नमस्कार। हर साल हम देखते हैं फसल कटाई के बाद खासकर उत्तर भारत में आसमान धुएं से भर जाता है। हाँ, वो पराली जलाने की समस्या ये एक बहुत बड़ी चुनौती बन गई है, पर्यावरण के लिए भी और सेहत के लिए भी। बिल्कुल। लेकिन सोचिए, क्या हो अगर इसी पराली, इसी कचरे से हमारे घर बनने लगे। आहा, ये अब सिर्फ सोचने की बात नहीं रही। CSIR का जो केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान है रुड़की में, मतलब CBRI, हाँ, CBRI, उन्होंने इस पर बहुत ही कमाल का काम किया है। डॉक्टर सिद्धार्थ सिंह और उनकी जो पूरी टीम है, उन्होंने कृषि वानिकी कचरे को, आप समझिए, बढ़िया बिल्डिंग मटेरियल में बदल दिया है। सच में? मतलब जिस पराली को किसान मजबूरी में जलाते हैं, उससे अब ईंटें और ब्लॉक बन रहे हैं। हाँ, बिल्कुल। समझते हैं कि ये तकनीक आखिर है क्या और इसका क्या मतलब है हमारे लिए। जरूर। जी हाँ, दो खास चीजें बनाई हैं। एक है एग्रोजिप्सम ब्लॉक। एग्रोजिप्सम ब्लॉक, ठीक है। और दूसरी है एग्रो फॉरेस्ट्री आधारित फ्लाई ऐश ईंटें। सुनने में तो बहुत दिलचस्प लग रहा है, पर ये बनते कैसे हैं? आसान है? हाँ, प्रक्रिया काफी सीधी है। पहले तो जो भी कृषि कचरा है, पराली वगैरह, उसे काटकर छोटा कर लेते हैं। अच्छा। फिर जैसे एग्रो जिप्सम ब्लॉक के लिए उसे जिप्सम और पानी के साथ मिलाते हैं, घोल जैसा बनाते हैं, और बस सांचे में डालकर कमरे के तापमान पर सूखने देते हैं। अरे! और जो फ्लाई ऐश ईंटें हैं, उनमें कचरे को पहले थोड़ा ट्रीट करते हैं, फिर फ्लाई ऐश और जो इमारतों का मलबा होता है ना, CND वेस्ट, हाँ। उसके साथ मिलाकर ईंटें बनाते हैं और उन्हें भी सामान्य तापमान पर ही सुखाते हैं। ये तो कमाल है। मतलब ऊर्जा भी बचती है। बिल्कुल। और मशीनों से करें तो उत्पादन तेज और सस्ता भी हो सकता है। लेकिन सबसे जरूरी सवाल, ये ब्लॉक और ईंटें मजबूत हैं, भरोसे लायक, घर बनाने में काम आ सकती हैं? हाँ, ये बहुत जरूरी सवाल है और इनका प्रदर्शन काफी अच्छा रहा है। जो एग्रो जिप्सम ब्लॉक है वो हल्के होते हैं। हल्के? उससे क्या फायदा? उससे बिल्डिंग की नींव पर लोड कम पड़ता है और ये अंदर की दीवारों, पार्टीशन के लिए बहुत अच्छे हैं। इनका थर्मल इंसुलेशन कमाल का है। थर्मल इंसुलेशन मतलब ये गर्मी को अंदर बाहर आने जाने से रोकते हैं, पारंपरिक ईंटों से कई बेहतर। अच्छा, तो मतलब AC और हीटर का खर्चा कम? बिल्कुल। और ये आग भी रोकते हैं, आवाज भी कम करते हैं, लगाना भी आसान है। वाह। और वो फ्लाई ऐश वाली ईंटें? वो ज्यादा मजबूत है, बाहरी दीवारों के लिए एकदम सही, और उनमें सिर्फ पराली नहीं, फ्लाई ऐश और CND वेस्ट भी इस्तेमाल होता है। और फायदे देखिए, ये पानी कम सोखती हैं, इनका थर्मल इंसुलेशन मिट्टी की ईंटों से बेहतर है, आग रोकती हैं, और इनसे बनी इमारतों का कार्बन फुटप्रिंट वो 5 से 8 गुना कम पाया गया है। 5 से 8 गुना कम? ये तो बहुत बड़ा अंतर है। और इन पर काई या फंगस भी नहीं लगती। बनाने की लागत भी कम रखने में मदद मिलती है, क्योंकि कच्चा माल तो कचरा ही है। बहुत बढ़िया। तो ये जो तकनीक है, ये वाकई में पर्यावरण की एक बड़ी समस्या को, मतलब पराली जलाने को, एक मौके में बदल रही है। बिल्कुल। कचरा भी ठिकाने लग रहा है, प्रदूषण भी कम हो रहा है, और हमें बिल्डिंग बनाने के लिए टिकाऊ और किफायती चीजें मिल रही हैं। सही मायने में विकसित भारत एट 2047 की तरफ एक कदम। हाँ, कह सकते हैं। और यहाँ सोचने वाली बात यह है कि अगर ऐसी सामग्री को बड़े पैमाने पर अपनाया जाए पूरे देश में, हाँ, तो ये हमारे शहर और गांव बनाने के तरीके को कैसे बदल सकता है। किसानों की आय, हवा की गुणवत्ता, इन सब पर कितना अच्छा असर पड़ सकता है। और क्या इस कचरे से धन वाले आइडिया को हम निर्माण के दूसरे कचरों पर भी लगा सकते हैं? बिल्कुल। यही तो सोचने की बात है। ये दिखाता है कि कैसे हमारे अपने भारतीय इनोवेशंस देश के भविष्य को टिकाऊ बनाने में मदद कर सकते हैं। बिल्कुल सही कहा।